अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 99 एंड दूसरा है ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 100। तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी एंड सी इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है ए सी प्लस बी माइनस लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करना होगा, राइट को राइट के साथ। तो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब जो है ये राइट वाले राइट के साथ, तो 100 माइनस 99 हो जाएगा। अब देखो ए सी प्लस बी, ये माइनस ए बी एंड ये माइनस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। ए सी और ये दो हैं तो ये माइनस ए बी लिख लेते हैं, माइनस सी और पॉजिटिव बी यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ए, तो ए कॉमन हो जाएगा और ये सी माइनस बी हो जाएगा। माइनस यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं, ये भी सी माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये सेम पेयर हैं तो इनमें से एक लिख लेते हैं, सी माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसका हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि सी माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1, एंड दूसरा यह है कि सी माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू -1 एंड -1। तो ये मेन जो है इक्वेशन, इसके लिए इस 1 के लिए ये टर्म बन सकते हैं 1 क्रॉस 1 एंड -1 तो इन दोनों से ये 1 आ सकता है। इन दोनों को मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ, केस 1 को एंड केस 2 को। अब इन दोनों केसेस को, केस 1 एंड केस 2 को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे ए बी एंड सी की कीमत। अब यहाँ पर सी माइनस बी है, यहाँ पर ए माइनस 1, यहाँ पर 1 क्रॉस 1। तो एक 1 को इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं, एक को इनके साथ, यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला 1। अब इनसे हम ए बी सी की कीमत निकालते हैं। तो सबसे पहले ये ए को देख लें, ए -1 है, उस साइड पे जाके ए +1 हो जाएगा, तो 2 ए इज इक्वल टू 2। ये ए की कीमत आ गई हमारे पास। अब हमने बी एंड सी की कीमत निकाल दी हैं, बट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए नहीं है। जब हम ए पुट करके बी एंड सी की कीमत आ जाए तो वापस आते हैं मेन इक्वेशन की तरफ। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 99। अब कैसे हम निकालेंगे ये बी प्लस सी, यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, -b प्लस बी इज इक्वल टू 99। तो ए हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 2 के इक्वल है, ये 2b हो जाएगा प्लस, और सी माइनस बी हमारे पास गिवन है, सी माइनस बी वो 1 के इक्वल है, प्लस ये बी इज इक्वल टू 99। तो 2b प्लस बी, तो ये 3b हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 99।
9। तो 3b इज इक्वल टू 99, पॉजिटिव 1 है उस साइड हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 3 b इज इक्वल टू 98 बाई 3। तो ये आ गई हमारे पास b की कीमत, ये a है ये b। अब हमने c की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर अब हम पुट करके c की कीमत हमारे पास आ सकती है। तो c माइनस b, तो b हमारे पास 98 बाई 3 इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू 1 प्लस 98 बाई 3। इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो c इज इक्वल टू, ये एलसीएम 3 लेके 3 प्लस 98, तो ये 8 करके 101 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गई हमारे पास c की कीमत। तो ये तीनों कीमत हमारे पास आ गई, a b एंड c। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनमें से ए बी सी की कीमत क्या आ सकती है। तो इनको इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं और इनको इनके साथ। तो c माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड दूसरा है a माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, -1 है उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब c माइनस बी इज इक्वल टू -1, इनको हम देख लेते हैं कि इनकी कीमत क्या आ सकती है। अब ये है c माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस बी उस साइड पे जाके पॉजिटिव b हो जाएगा, -1। अब यहाँ से हमने b एंड c की कीमतें निकालनी होगी। तो जस्ट मैं याद दहानी के लिए इनको 3 का नाम देता हूँ, क्योंकि 1 एंड 2 हम दे चुके हैं। अब फिर से हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a b प्लस c इज इक्वल टू 99। तो a b प्लस c की जगह हम ये लिख सकते हैं b माइनस 1 इज इक्वल टू 99। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि 0 है तो b की कीमत जो भी हो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 99, b इज इक्वल टू 99 माइनस 1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो b की कीमत 100 हो जाएगी। तो a की कीमत 0, b की कीमत 100। अब हम c की कीमत फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर b की कीमत अगर हम पुट कर लें तो c की कीमत आ जाएगी c इज इक्वल टू b माइनस 1, c इज इक्वल टू b की जगह 100 माइनस 1, सो c इज इक्वल टू 99। अब देखो यहाँ पर केस 2 की कीमत लिख लेता हूँ, a b एंड c की। तो इनकी कीमत क्या है, a की कीमत है 0, b की कीमत है 100 एंड c की कीमत है 99। ये हमारे पास केस 2 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर लिख लेता हूँ a b एंड c। तो यहाँ पर केस 1 की कीमत लिख लेते हैं, a है 2, b है 98 बाई 3 एंड c जो है वो 101 बाई 3 है। तो ये 3 कीमत यहाँ से आ गई और 3 ये हैं। ये है हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो मैं जस्ट केस 1 के रिजल्ट्स यहाँ मेन प्रॉब्लम में पुट करके, अगर हमारे पास 99 एंड 100 आते हैं तो ये रिजल्ट्स हमारे ठीक होंगे। और ये वाले रिजल्ट्स 0, 100 एंड 99 ये आप खुद पुट करके कमेंट कीजिएगा कि ये वाले रिजल्ट्स ठीक है या
गलत हो। चलिए पुट कर लेते हैं। यही केस 1 इन दोनों में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ए की कीमत है 2 एंड बी की कीमत 98/3 प्लस सी। तो सी की कीमत है 101/3 इज इक्वल टू 99। तो यह 298 के साथ प्रोडक्ट होके ये 196 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 प्लस 101 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 99। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर हैं तो एलसीएम 3 हो जाएगा और ये फिर ऐड हो जाएंगे 196 प्लस 101 इज इक्वल टू 99। तो ये ऐड होके 297 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 99। 99 इज इक्वल टू 99। तो ये रिजल्ट जो है इक्वेशन 1 के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 100। तो अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ए की कीमत है 2, बी सी की कीमत है 101 डिवाइड बाई 3 प्लस बी की कीमत है 98/3 इज इक्वल टू 100। तो 2 इसके साथ प्रोडक्ट होके 202 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 प्लस 98/3 इज इक्वल टू 100। तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और इनको हम ऐड करके 202 प्लस 98 इज इक्वल टू 100। तो ये 300 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसल आउट 100 इज इक्वल टू 100। तो इक्वेशन 2 के मुताबिक ये रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। केस 2 आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।